प्रार्थना करें, क्योंकि आप ही उसी योग्य हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये समय है कि आपकी वाणी को हम सुने, आपकी आवाज को, आपके वचन के द्वारा हम सीखें। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ, केवल आवाज मेरी ना, शब्द आपके, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपकी इच्छा और आपकी योजना हम समझ पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा और जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आज रविवार है, इसलिए जो अपना विषय है, हम विषय को शाम को लेंगे। और आज इस रविवार के दिन एक वचन को हम देखेंगे, परमेश्वर से बात करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और वचन 1। फसह के वर्ष से पहले, फसह के वर्ष के पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है, मेरी वो घड़ी आ पहुंची है जगत छोड़कर कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, जैसा प्रेम वो पहले रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही प्रेम रखा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में ऐसा लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह को यह समझ में आया कि मैं खुदा के पास, पिता के पास जाने वाला हूं, यानी मेरा अंत समय नजदीक आ चुका है, इस जगत में से मैं जाने वाला हूं, स्वर्ग में जाने वाला हूं। बाइबल में ऐसा लिखा है, यानी जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जाने वाला था, तो उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह जान लिया था आत्मा में कि जल्द ही मुझे क्रूस पर दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, लटकाया जाएगा और मैं पिता के पास जाऊंगा। तो वचन में लिखा है, जैसा प्रेम वो अपने प्रियो से पहले करता आया था, वैसे ही उन्हें अंत तक किया। आमेन, आमेन। हम सोचेंगे इसलिए कौन सी बड़ी बात है, और अगर आप वचन को देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि शुरुआती समय में सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले थे। शुरुआती समय में सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर उसकी वाह वाह करने वाले थे। हमें बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आया तो सारे लोग नाच रहे थे उसके आगे, होशाना होशाना गा रहे थे उसके आगे। पर अगर देखा जाए तो 8-10 दिन के बाद ही उन लोगों ने, सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में जाकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, और अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह सारे दुखों को सहने वाला था, सब लोग उसको छोड़ने वाले थे। ये प्रभु यीशु मसीह को पता था। खुद अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओ, तुम मेरे पास नहीं रुकोगे। पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, भले सब छोड़ देंगे पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस मैं तुझसे कहता हूं, तू मुझे 3 बार जब तक ना न कहेगा, मेरा इनकार न करेगा, तब तक मुर्गा बांग न देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस के बारे में, यूहन्ना के बारे में, सारे चेलों के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानता था, ये सब मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। पर आपको पता है, इन सारी चीजों को जानते हुए भी प्रेम करना एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा मुझे पकड़वाएगा, ये भी प्रभु यीशु मसीह जानता था। ये जानते हुए यहूदा पर प्रेम करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु भोज के समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने वस्त्रों को निकाला और एक टॉवल को लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बर्तन में पानी लिया और अपने चेलों के पैरों से धोए। ये उस प्रेम का प्रतीक था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि इस अध्याय में हम वही पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें जानकर कि सब मुझे छोड़ जाएंगे, ये बातें जानकर कि कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा, ये बातें जानकर कि यहूदा जो है मुझे पकड़वाएगा, ये सारी बातें जानने के बाद भी प्रेम करना, ये बहुत बड़ी बात थी। हालेलुया, हालेलुया। हम तब प्रेम कर पाते हैं जब सारी परिस्थितियां अच्छी हो। पर आपको पता है, वचन में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रेम तो वो व्यक्ति भी करता है, भले एक पापी व्यक्ति होना, वो भी अपने परिवार से प्यार करेगा, एक खूनी होगा ना, वो भी अपने परिवार से प्यार करेगा। वचन में लिखा गया है, तुम अपने शत्रुओं पर प्रीति करो। आमीन, आमीन। जो तुम्हें तकलीफ दे, जो तुम्हारे विरुद्ध में जाए, जो तुम्हारे विरुद्ध में बोले, वचन में लिखा गया है तुम उनसे क्या करो? प्रेम करो। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम कब तक किया? जब उसे पता चल गया कि मुझे पिता के पास जाना है, तो आखिरी समय में उसने वही प्रेम को कंटिन्यू किया। हालेलुया। तुम और मैं आज अंत के दिनों में है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, और इन दिनों में क्या हो रहा है आपको पता है? सबसे अधिक कम जो हो रहा है ना, वो प्रेम है। एक रिश्तों में प्रेम कम हो रहा है।
आपको पता है पति पत्नी का प्रेम वो बदल चुका है, माँ बाप का प्रेम बदल चुका है, भाई भाइयों का प्रेम बदल चुका है। भाई बहन से प्यार नहीं करता, बहन भाई से प्यार नहीं करती, पति पत्नी से एक दूसरे की जमती नहीं। आपको पता है एक मसीही परिवार में प्यार की कमतरता हो रही है। उल्टा होना चाहिए, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं, हमें परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें उसी प्रेम को करना होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया था। आमीन आमीन। भले सामने वाला गलत है। आपको पता है एक सुंदर उदाहरण मैं आपको देना चाहता, ध्यान देकर सुनना। एक बूढ़ा व्यक्ति था और सुबह के समय करीबन 8 साढ़े 8 बजे वो हॉस्पिटल में गया। बहुत सुबह सुबह उसके अंगूठे में जख्म थी और उसको ड्रेसिंग करने के लिए हॉस्पिटल में वो गया था। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी उम्र शायद 60 साल के आसपास होगी। तो वो 8:30 बजे सुबह सुबह वहां पर जाकर हॉस्पिटल के बाहर बैठ गए। हालांकि हॉस्पिटल जो था वो 9 बजे के बाद खुलने वाला था और आधा घंटे पहले ही वो वहां पर जाकर बैठ गए। वहां रिसेप्शन में बैठने के बाद उसने नाम वगैरह लिखवाया। उसके बाद आधे पौन घंटे में डॉक्टर आए। जब डॉक्टर अंदर आ रहे थे हॉस्पिटल में से अपने दरवाजे से, तो डॉक्टर ने देखा कि बाहर वो व्यक्ति बैठा है, बाकी कोई नहीं था। सबसे पहला पेशेंट वही था जो बूढ़ा व्यक्ति था। डॉक्टर अंदर गए अपने रूम में और रूम में ऐसे कांच का दरवाजा था। सब डॉक्टर ने अपने टेबल्स वगैरह को अच्छी तरह से किया और डॉक्टर देख रहे थे उन कांच के दरवाजे में से उस व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में दिख रहा था। वो अपनी घड़ी की ओर ऐसे देखता था और वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उनको पूछता था और कितना टाइम लगेगा, मुझे भी जल्दी है। डॉक्टर इन सारी बातों को देख रहे थे। फिर क्या हुआ, 5-10 मिनट में डॉक्टर ने बेल को बजाया और रिसेप्शनिस्ट को कहा उनको अंदर भेजो। वैसे वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर गया और फिर डॉक्टर ने कहा क्या हुआ आपको? तो उसने बोला कि मेरे हाथों में अंगूठे में जख्म है, मुझे यहाँ पर ड्रेसिंग करनी। तो डॉक्टर ने उनके हाथ को लिया और ड्रेसिंग करने लगे। जैसे डॉक्टर ड्रेसिंग कर रहे थे, डॉक्टर उनको पूछने लग गए, अंकल मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत जल्दी में हैं, इतने सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों है आपको? ऐसा प्रश्न डॉक्टर ने उस व्यक्ति को पूछा कि क्यों इतने आप जल्दबाजी में हैं? मैंने देख रहा था आपको कि बहुत आप जल्दबाजी में हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर मुझे मेरी पत्नी के साथ ब्रेकफास्ट करना है, यानी नाश्ता करना है। मैं आज तक इतने साल हो गए मेरी शादी को, एक दिन भी मैंने उसके बिना नाश्ता नहीं किया और नाश्ते का समय हो चुका है और 9:30-10 बजे हम रोज एक साथ नाश्ता करते हैं और इसकी वजह से मुझे जल्दी आप ड्रेसिंग कर दीजिए कि मैं मेरी पत्नी के साथ नाश्ता कर सकूं। डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, इतने साल हो गए शादी के लिए और फिर भी उनका प्रेम आज भी वैसा ही बरकरार है। तो डॉक्टर ने उनको कहा वाह, ऐसा प्रेम तो मैंने पहली बार देखा। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी उनकी ड्रेसिंग की और पट्टी वगैरह लगाई और डॉक्टर ने कहा अंकल आप जल्दी जाओ क्योंकि आपकी पत्नी आपकी राह देख रही होगी। जब डॉक्टर ने बोला उस व्यक्ति को कि आप जल्दी जाओ कि आपकी पत्नी आपकी राह देख रही होगी नाश्ता करने के लिए, तब उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर मेरी पत्नी मेरी राह नहीं देखती क्योंकि वो पागल है, वो मुझे नहीं पहचानती। आज 8 साल हो गए वो मुझे नहीं पहचानती क्योंकि वो पागल हो चुकी है। डॉक्टर को और आश्चर्य लगा और डॉक्टर ने कहा जो पत्नी तुम्हें 8 साल से नहीं पहचानती, फिर भी उस पत्नी के लिए हर सुबह हर वक्त तुम हॉस्पिटल में जाकर वही टाइम पर आप उसके साथ क्यों नाश्ता करते हो? वो तो आपको पहचानती भी नहीं, वो तो आपकी राह भी देखती नहीं, फिर क्यों आप ऐसे करते हो? फिर उसने कहा डॉक्टर वो बीमारी के कारण मुझे नहीं पहचानती, पर मैं तो अच्छा हूं ना, मैं उसे पहचानता हूं कि ये मेरी पत्नी। इसे प्यार करना कहते हैं। आमीन। भले सामने वाला व्यक्ति नहीं पहचानता कि आप कैसे हैं। आपको पता है हमें प्रेम करने के लिए बोला है, सामने वाले को नहीं। शत्रु तुमसे प्रेम करेगा ऐसा वचन में नहीं लिखा गया, पर तुम शत्रु से प्रेम करो ये वचन में लिखा गया है। हालेलुया हालेलुया। आप शत्रुओं से ऐसी अपेक्षा मत करो कि वो आपसे प्रेम करेंगे, पर वचन कहता है वो कैसे भी बर्ताव करे तुम शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने वही किया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो उसने कहा हे प्रभु इन सारे इनके अपराधों को तू क्षमा कर, क्योंकि ये जो करते हैं इनको पता नहीं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को पता था ये लोग पाप के कारण कर रहे हैं, शैतान के कारण कर रहे हैं, इनके मनों को शैतान ने भ्रमित किया है, इसके कारण कर रहे हैं। पर मैं तो जानता हूं ये मेरी संतान है, मैं तो जानता हूं ये मेरी निर्मित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत से लेकर अंत तक हम पर वही प्रेम किया और आज भी वही प्रेम करता है। आमीन। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम भी एक दूसरे से वही प्रेम करें।
हालेलुया। हालेलुया। और अंत के दिनों में जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जाने वाला था, वचन में लिखा है वही प्रेम उसने किया जो पहले से करते आ रहा था। उसका प्रेम बदला नहीं। शादी के समय पति पत्नी का प्रेम अलग होता है और आपको पता है कुछ साल बीतने के बाद उनका प्रेम अलग हो जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका प्रेम बदले, जैसे था वैसे ही रहे। आमेन, आमेन। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि कलीसिया के लिए तूने पहले प्यार को छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं तुझे दोष लगाता हूँ। परमेश्वर चाहता है जैसे प्रेम तुमने पहले किया था वैसे आज भी करो। भाई भाई एक दूसरे से प्यार करो, पति पत्नी प्यार करो, बच्चे अपने पिता से, पिता अपने बच्चों से प्यार करें, हम अपनी कलीसिया से प्यार करें, अपने पड़ोसी से प्यार करें। वचन में लिखा गया है जैसे खुद पर वैसे अपने पड़ोसी पर प्रेम कर। क्या लिखा गया है? जैसे खुद पर। पहले किस पर प्रेम करना है और वैसे किस पर प्रेम करना है? पड़ोसी पर। पहला प्रेम खुद पर करो। अगर हम खुद पर ही प्रेम नहीं कर पाए तो दूसरों पर नहीं कर पाएंगे। आमेन। हमारा ही उद्धार नहीं हुआ तो आप लोगों का क्या उद्धार करेंगे? पहला प्रेम खुद पर करो। जब तक हम खुद पर प्रेम न करें तब तक हम दूसरों पर प्रेम नहीं कर सकते। मैं बहुत बार बोलता हूँ, जो व्यक्ति तंबाकू खाता है, जो व्यक्ति दारू पीता है, जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, क्या लगता है आपको ऐसे व्यक्ति खुद पर प्रेम करते हैं? नहीं। उस खुद पर ही प्रेम नहीं कर पाता। तंबाकू खाने वाला खुद को नाश कर रहा है, दारू पीने वाला खुद को नाश कर रहा है, सिगरेट पीने वाला खुद को बर्बाद कर रहा है। जो व्यक्ति खुद पर प्यार नहीं करता वो अपनी पत्नी से क्या प्यार करेगा? वो अपने बेटे से क्या प्यार करेगा? वो अपने पड़ोसी से क्या प्यार करेगा? वो अपने समाज के लोगों से क्या प्यार करेगा? पहले तो तुम खुद पर प्यार करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन एक व्यक्ति खुद पर प्यार करे, इसलिए वचन में इस शब्द को डाला गया है जैसे खुद पर वैसे अपने पड़ोसी पर क्या कर? प्रेम कर। जैसे खुद पर वैसे अपने पत्नी पर प्रेम कर, ऐसा वचन में लिखा गया है। ये सारे वचन यहां से शुरू होते, पहले खुद पर और फिर अपने पड़ोसी पर प्यार कर। आमेन। और ये प्यार कब तक करना है? अंत तक। बोलो बोलो, कब तक करना है? अंत तक। अंत तक। बोलो, कब तक करना है? अंत तक। परिस्थिति अनुसार हमारा प्रेम बदलना नहीं चाहिए। आमेन, आमेन। किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, प्रभु यीशु मसीह को तो बहुत सारे थप्पड़ मारेंगे, बहुत लातों से मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह को गालियां दी गई, उसकी निंदा की गई, सारी गलत बातें उसके विरुद्ध में की गई, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर क्या किया? प्रेम किया। बोलो, क्या किया? जो चोर उसके बगल में लटका हुआ था, अरे यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह मर रहा है, फिर भी मरते मरते उसको बचा लिया। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आमेन, आमेन। ये मेरे प्रभु का प्रेम है। भले शायद वो खुद मर रहा था, उसका प्राण निकल रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी, पूरा उसका शरीर जो था वो जख्मी था, जख्मी हालत में भी मेरे प्रभु ने उस पर प्रेम किया, क्योंकि प्रभु को पता था अगर पाप में मरा तो अधोलोक में जाएगा, और आज अगर वो पछतावा कर रहा है ना तो मैं इसको सुखलोक में लेकर जाऊंगा। आमेन, आमेन। इसे कहते हैं प्रेम। अंत तक प्यार करो, इसीलिए हम बुलाए गए हैं। आमेन, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ही प्रेम है। वचन को कभी फिस्क मत करना। प्रेम ही परमेश्वर है ऐसा लोग कहते हैं, जगत के लोग क्या कहते हैं? प्रेम ही परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर ही प्रेम है। इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम ही परमेश्वर है अगर आप कहोगे ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम भी परमेश्वर होगा, पति पत्नी का प्रेम भी परमेश्वर होगा, माँ बच्चों का प्रेम भी परमेश्वर होगा। ये इस प्रेम को हम परमेश्वर नहीं कह सकते। ये सारे प्रेम परिस्थिति अनुसार बदलते हैं। आपको पता है ये सारे प्रेम स्वार्थी होते हैं, पर आपको पता है परमेश्वर ही प्रेम है। भले परिस्थितियां बदले, भले सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, और परमेश्वर कभी नहीं बदलता, इसलिए उसे प्रेम कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेम परमेश्वर नहीं पर परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उजियाला है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर उजियाला। और उजियाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग देखो, सूरज अगर निकला तो लोग क्या करते हैं? उसको नमन, नमस्कार, सूर्य नमस्कार। क्यों? वो उसकी आराधना करते हैं, उनको लगता है प्रकाश ही परमेश्वर है। नहीं, वचन में कहा है परमेश्वर ही प्रकाश है। आमेन। तो तुम सूरज की प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम चांद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो होते हैं लाइट अगर लगा ली ऐसे ऐसे करेंगे, उनको लगता है प्रकाश ही परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर प्रकाश है।
हालेलुया। हालेलुया। उसका उजियाला वो है जिसके उजियाले में गलत बातें दिखने लग जाती है, पाप नजर आने लग जाते हैं, गलत बातें छुपती नहीं। वो परमेश्वर का उजियाला है। इसलिए वचन को हमने ट्विस्ट नहीं करना है। प्रेम परमेश्वर नहीं, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वही प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने कहा है जो उसने अपने चेलों के साथ शुरुआत से लेकर अंत तक किया। आज हमें भी इन अंत के दिनों में उसी प्रेम को बनाए रखना है। भले वो अपने परिवार के लिए हो, भले अपने पड़ोसी के लिए हो, भले अपनी कलीसिया के लिए हो। आपको पता है ये प्रेम यहाँ भी रहेगा और वहां भी रहेगा। हालेलुया। 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 एक लास्ट बात बता के मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा कहा था, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो 3 चीजें दिखेगी। कितनी? 3। पहली बात, वो तीनों चीज जब आप देखोगे आपको आश्चर्य होगा स्वर्ग में जाने के बाद। वो 3 आश्चर्य ये है। पहली चीज, पहला आश्चर्य कि आप जब स्वर्ग में जाओगे आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिनके बारे में आपको नहीं लगता था कि ये कहा जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग में। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बार हम कलीसिया में सोचते ये तो कभी पापी स्वर्ग में जाएगा नहीं, और आपको पता है पहला आश्चर्य आप स्वर्ग में वो देखेंगे, ऐसे लोग आपको वहां पर दिखाई देंगे जिनके बारे में आपको लगता था ये स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये पहला आश्चर्य। दूसरा, जिनके बारे में आपको लगता था कि ये स्वर्ग में जाएंगे वो आपको वहां पर नहीं दिखेंगे। ये दूसरा आश्चर्य। हालेलुया। और तीसरा आश्चर्य ये होगा, अगर इन दोनों बातों को आप देख रहे हो तो इसका मतलब आप कहां पर हो? स्वर्ग। ये तीसरा आश्चर्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी भी किसी का न्याय मत करना, ये पापी नरक में जाएगा या ये अच्छा नीतिमान व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। बिल्कुल नहीं। जो अंत तक उस प्यार में टिका रहेगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए तब तक, जब तक आप उस प्रेम में न टिके रहो। आपको पता है वो चोर जो था लटका हुआ, वो कभी प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए उसके पीछे नहीं गया था। उसने एक भी चमत्कारों का अनुभव नहीं किया था, पूरी जिंदगी भर चोरी करते रहा। और आपको पता है जब आखिरी वक्त प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा और उन सारी चीजों को निहार रहा था, देख रहा था कि कुछ गलती इसके पास नहीं, ये तो पवित्र पुरुष है, ये सारे लोगों के अपराधों को अपने ऊपर ले रहा है। तब उसने क्या किया पता है आपको? उस चोर ने खुद के अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सौंप दिया और उसको कहा, प्रभु जब तू तेरी महिमा के साथ आए मेरी सुधि लेना। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं आज ही मेरे साथ तू कहा होगा सुखलोक में। 3.5 साल तक उसके साथ रहने वाले चेले पहले सुखलोक में नहीं गए। एक चोर जो था ना, आखिरी वक्त में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने प्रेम किया, विश्वास रखा और कहा निकल गया? सुखलोक में निकल गया। जो बुलाए हुए तो वचन मिल गया, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। आपको पता है हमें केवल बुलाए हुए में से नहीं, हमें चुने हुए में से होना है। आमेन। आमेन। अपने प्रेम को बनाए रखिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। ये दोनों चीजें जब तक अंत के समय तक आपके साथ नहीं रहेगी तब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता के पास जाते समय तक अपने प्रेम को वैसे ही रखा, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के आने तक अपने प्रेम को बनाए रखना है। आमेन। सामने वाले से अपेक्षा मत कीजिए वो कैसा करेंगे, हमें करना है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसमें ही ज्यादा तकलीफ है। हाँ, अगर गिव एंड टेक अगर होगा ना, सामने वाला करता है तुम्हें करता, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। और सामने वाला आपको गाली दे उस पर प्रेम करो, बड़ी बात है। सामने वाला आपकी निंदा करे उस पर प्रेम करो, बड़ी बात है। सामने वाला आपसे गलत व्यवहार करे और उस पर प्रेम करो, ये बड़ी बात है। तब समझ में आएगा कि आप जिंदा खुदा के पुत्र हो। हालेलुया। अरे जो प्रेम करता है उस पर आप प्रेम करते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और सामने वाला जब आपकी निंदा करे, आपके विरुद्ध में जाए, आप उस पर जब प्रेम करके दिखाते हो ना, तब समझ में आता है कि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या है। आमेन। आमेन। ये करके दिखाओ तो जानेंगे, और परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। अपनी आंख को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार प्रभु आपके वचन के अनुसार आपने हमसे बात की है, उसी प्यार को जो आपने हम पर किया, उस प्यार में हम बने रहे। इसलिए प्रभु जी आपका अनुग्रह है मांगता हूं। जैसे आपने शुरुआत से लेकर अंत तक अपने चेलों पर प्रेम किया, जगत के लोगों से प्रेम किया, हम भी प्रभु वैसा ही प्रेम अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ हम करते रहे। इसलिए सहायता, आपके वचन में लिखा है तुम शत्रुओं पर प्रीति करो,
प्रभु जी हमें उस प्यार को करने के लिए आप कृपा और अनुग्रह दीजिए, आपकी आत्मा के द्वारा हमें कर दीजिए। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजा केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। जिस बीज को आज यहाँ पर बोया गया है 30 गुना 60 गुना और 100 गुना हम कल लाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रवेश मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।